कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू पार्ट में। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 क्लास होने के बाद अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। हम इसमें सारे तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं वो सब कोशिश करेंगे कि हम आने वाली 5 से 6 क्लासों में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, ताकि अगर आप वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लो तो आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो आपके मतलब आप आग बंद करके भी आपको पता रहेगा कि भैया कौन सा आंसर हमें लगाना है। ठीक है, इतना आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एकदम हम हलवे की तरह, ठीक है, खा लेंगे इसको। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। जितने भी एमसीक्यू रिलेटेड होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से वो सब कुछ कराए जाएंगे। ठीक है, आज पार्ट 1 है, ऐसे ही आने वाली क्लासों में इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो सब एमसीक्यू बेस होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के खंडर कहाँ पाए जाते हैं? वहीं पे पाए जाएंगे जहाँ पे वो सभ्यता थी। तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, जो हड़प्पा शहर जो मिला था वो रावी नदी के किनारे पे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के पास था ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब सेम वैसे ही है, बस मोहनजोदाड़ो के खंडर कहाँ मिले थे ये हमें बताना है। तो मोहनजोदाड़ो था जो वो सिंध नदी के पास वो शहर बसा हुआ था। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में आपको सारे शहर किसने खोजे, किस नदी के पास है, ये सब मैंने आपको लिखवाया हुआ है। वो वीडियो आप देखो तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु रिवर। ठीक है, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, या सिंध नदी। तीसरे क्वेश्चन पे विशाल स्नान गृह, ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, ये मैंने आपको उसमें बता रखा है। ठीक है, पहली वीडियो या दूसरी वीडियो, ये दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मिलता है। ये हमें मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ठीक है, जितनी भी विशाल चीज़ जिसमें भी लिखा आ जाएगा ना विशाल, ठीक है, अनग्रह कहाँ मिला है, विशाल स्नान ग्रह कहाँ मिला है, वो सब मोहनजोदाड़ो में ही मिले हैं। जितनी भी विशाल, जिसके सामने विशाल लग जाएगा ना, ठीक है, मतलब खूब ग्रेट बड़ी चीज़ कहाँ मिली है, वो सब मोहनजोदाड़ो में मिली है। चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बंदरगाह था। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे शिप्स आते थे। ठीक है, समुद्री रूट से जो व्यापार होता था वो कौन से शहर से होता था, तो बताया था कि गुजरात में है लोथल। ये जो लोथल शहर है ये एक लौता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी अन्य सभ्यताओं के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो लोथल इसका आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये बताया था ना 2500 बीसी के आसपास से लेके और 1750 बीसी के आसपास तक ये सभ्यता हमें पता चलता है कि ये सभ्यता थी इस समय। तो इस समय को हम क्या कहते थे? इस समय को हम कहते थे कि ब्राउंज, ठीक है, ब्राउंज युग था ये वाला। ठीक है, जो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, कांस्य युग था, या इंग्लिश में हम कह देंगे ब्राउन एज थी। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? वो जनजातीय थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, ठीक है, या खाना बदोश थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये एकदम शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी एकदम। यहाँ के जो लोग थे वो अच्छी तरीके से रहते थे, जैसे आज हम शहर में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही ये अपने ज़माने में रहा करते थे। तो ये जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये भी मैंने आपको देखो सेकंड और थर्ड वीडियो में और अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो बिल्कुल आज के घर की तरह ही थे। ठीक है, 3-4 कमरे होते थे, एक बाथरूम होता था, किचन होता था, ठीक है, बरामदा होता था, सारी चीज़ें होती थी। तो वो जो घर उस टाइम बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। ठीक है, कच्ची ईंटों का यूज़ नहीं होता था, पक्की ईंटों का यूज़ होता था उन घरों में। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में सब बता रखा है। एट्थ क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ पैमानों ने हमें खोज से पता चला है, मतलब जो हमें सील्स मिली थी ना, सील जो मिली थी उनसे हमें ये पता चला है कि भाई जो यहाँ इस सभ्यता के लोग थे इन्हें माप तोल के बारे में भी पता था। इन्हें पता था कि अगर 1 किलो की चीज़ ये ले रहे हैं तो इन्हें बदले में कितनी किलो की चीज़ देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार का मतलब ये नहीं था कि अगर कोई एक व्यक्ति 1 किलो गेहूं किसी को दे रहा है तो वो बदले में 1 किलो कपास उससे ले लेगा, ऐसा नहीं था। उसका उन्होंने कुछ सिस्टम बना रखा था माप तोल का कि अगर वो 1 किलो गेहूं दे रहा है तो कुछ आधी किलो के आसपास उसे कपास मिलेगा।
तो उन्हें उस टाइम इतनी नॉलेज थी कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 किलो सोने के बदले आपको 1 किलो तांबा दे देंगे वो लोग, ऐसा नहीं था। उन्हें पता था कि सोने की कीमत की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो 1 किलो नहीं चला करता था, उनका अलग से माप तोल का एक सिस्टम हुआ करता था। सिंपल सी बात है कि ये जो लेन देन चल रहा होगा ये कहाँ पे चलेगा, ये लोथल शहर में चलेगा ना, वहीं से तो पूरा व्यापार चलता था। वहीं से जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो बाकी अन्य सभ्यताएं थी वो वहाँ जहाज से, शिप से आया करते थे, अरेबियन सी से होते हुए, ठीक है, अरब के सागर से, और लोथल में वो व्यापार करा करते थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो किस चीज़ की पूजा करते थे, मतलब एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ पे विश्वास करते थे, ठीक है, उनका अकीदा किस चीज़ पे था, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो किस पे था, आत्मा और ब्रह्मा में ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, यज्ञ प्रणाली में नहीं, ऐसा भी हमने नहीं, कर्म कांड में नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन जो मातृशक्ति थी ना, ठीक है, जो मदर गोडेस थी, उसमें वो लोग बड़ा बिलीव करते थे। एक तो देखो वो पूजा करते थे पशुपति नाथ की, लेकिन यहाँ देखो जो ऑप्शन मिले इसमें पशुपति नाथ नहीं दिया हुआ है, तो पशुपति नाथ नहीं दिया तो और दूसरी किसकी पूजा करते थे वो, मातृशक्ति की, ठीक है, मदर गोडेस की ना, कि वो मातृशक्ति को रूप में पूजते थे। जो एक वो ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल भी मिली थी ना, ठीक है, याद है मैंने बताया था वीडियो में कि ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी मोहनजोदाड़ो से, तो उसे भी कहते हैं कि वो भी मातृशक्ति का एक रूप था, ठीक है। अगर ऑप्शन में मातृशक्ति की जगह पशुपति नाथ होता तो हम आंसर लगाते पशुपति नाथ, क्योंकि वो देखो पशुपति नाथ की भी पूजा करते थे और मातृशक्ति की भी करते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मातृशक्ति दिया है तो इसलिए हमने मातृशक्ति को लगाया है। अगर मातृशक्ति नहीं होता, पशुपति नाथ होता, तो हम पशुपति नाथ को लगाते। अब अगला क्वेश्चन देखो, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है, ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये किस नदी पे है, चिनाब पे है, ठीक है, चिनाब रिवर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से होती हुई निकलती है चिनाब रिवर, वहां पे ये शहर स्थित है, मांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बताने की जो मोहनजोदाड़ो शहर है वो आज के टाइम में कहाँ पे है। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही रखा है कि जो मोहनजोदाड़ो आज के टाइम में कहाँ पे है, वो सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है ना, ठीक है, वहाँ पे ये मोहनजोदाड़ो स्थित है। और ये मोहनजोदाड़ो के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, ठीक है, अगर आप वो पिक्चर देखोगे तो आपको और अच्छे से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ के लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो लोग क्या करते थे, उनका बिजनेस क्या था, ठीक है, व्यवसाय क्या करते थे वो लोग। तो वो कृषि करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, मजदूरी करते थे या लूटपाट करते थे, ठीक है, मजदूरी नहीं करते थे, लूटपाट नहीं करते थे, ठीक है। इसका होगा दोनों ऑप्शन, कृषि भी करते थे और वो व्यापार भी करते थे, ठीक है, दोनों चीज करते थे। तो इसमें ऑप्शन में ए और बी दोनों है, ठीक है, दोनों करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी ना, वो सबसे पहले किसकी अगुवाई में कराई गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल की ही अगुवाई में सबसे पहले इन दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि ये दो ही शहर मिले थे और यही दो शहर हैं जिनको सिंधु घाटी सभ्यता की नींव भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 6 नगर थे, ठीक है, 6 सिटी थी सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 6 शहर थे उनके बारे में मैंने जो पहली वीडियो बना रखी है ना अपनी, उसमें देखो 6 के 6 शहर के नाम है, कौन सी नदी के ऊपर है, किसने उनकी खोज की थी और कौन से सन में उनकी खोज की गई थी, ये सब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब जो खोज थी, उसकी जो खुदाई थी वो कब हुई, कौन से सन में हुई। तो इसकी जो खुदाई हुई है वो 1922 में हुई है। 1921 में हड़प्पा की हुई थी, ठीक है, जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला शहर खोदा गया था 1921 में, वो हड़प्पा खोदा गया था। उसके एक साल बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी, ठीक है, जो वहाँ के लोग थे उनकी मुख्य फसल क्या थी। तो वो गेहूं और जौ, ठीक है, ये दो जो थी वो उनकी मुख्य फसल हुआ करती थी, ठीक है। अब ये लोग ये कहेंगे कि जी हमें कैसे पता कि उनकी मुख्य फसल क्या होती थी, हमने तो जाके देखा नहीं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, हमने किसी ने नहीं देखा जाके, लेकिन जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ पे गेहूं और जौ इन दो के अवशेष मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि जो उनकी मुख्य फसल थी वो ये दो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ठीक है।
तो हमें बताने की जो हड़प्पा समय के टाइम में एक रथ था उसकी प्रतिमा हमें मिली है, किसकी खुदाई से मिली है, कौन से शहर की? लोथल से नहीं, ये तो आपको बताया था कि यहाँ से तो व्यापार का आना जाना होता था शिप से, ठीक है, ये तो समुद्र के किनारे में। बनावली, कालीबंगा, कालीबंगा का बताया था, वहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। दैमाबाद इसका आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सी ऐसी, ठीक है, हमें बताने सभ्यता। तो मेसोपोटामियम नहीं है, ठीक है, ईरान इराक के बॉर्डर पे है। फारस की सभ्यता ईरान वाली नहीं, मिस्र की इजिप्ट वाली नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता इकलौती ऐसी सभ्यता है जो अपने नगर, मैंने आपको पहली वीडियो, मैंने आपको दूसरी वीडियो में ना बता रखा है अच्छे से कि उनका जो नगर नियोजन था ना, वो आज का जो अपना चंडीगढ़ है ना, या दिल्ली एनसीआर है, गुड़गांव है, जो आज हम सोच के चलते हैं कि यार शहर हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने आज से 4-5 हज़ार साल पहले ऐसे शहरों की कल्पना कर ली थी। हाँ, बिल्डिंगें बड़ी नहीं थी, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया ना, देखो कालीबंगा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है जो मिला था वहाँ पे क्या मिले थे हमें? मिट्टी के पात्र मिले थे, ठीक है, मिट्टी के पात्र भी मिले थे हमें, चूड़ियों के अवशेष भी मिले थे, जली हुई चूड़ियों के, ठीक है। अब कालीबंगा में मैंने आपको कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको सेकंड और थर्ड वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आप एक बारी वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। आपको सारे सिटीज़, ठीक है, किसने उनकी खोज की, कौन से सन में खोज हुई, किस नदी के पास है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो लोथल शहर था वो किस लिए प्रसिद्ध था, एक तो देखो वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है तो समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे तो किस लिए प्रसिद्ध था कि वहाँ वहाँ पे जो है सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और जो पूरी दुनिया में जितनी सभ्यताएं हुआ करती थी वो समुद्र के रास्ते आया करती थी, कहाँ पे? लोथल में, ठीक है। फिर लोथल से वो उतरती थी और फिर बाकी जगह पे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा इधर वो चली जाया करती थी अपने व्यापार के लिए। तो लेकिन जो आया करती थी, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, कोई लंदन से आ रहा है तो कहाँ पे आएगा? एयरपोर्ट पे आएगा, दिल्ली में उतरा एयरपोर्ट, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एयरपोर्ट। अगर दिल्ली का एयरपोर्ट ना हो तो क्या वो लंदन से यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, बंदरगाह सबसे, जिसे कहते हैं ना आज के टाइम में क्या है, मुंबई, ठीक है, बॉम्बे या मुंबई, वो सबसे इंपॉर्टेंट शहर क्यों बोलते हैं हम उसको? क्योंकि पूरी दुनिया से जितने भी शिप्स आते हैं ना, व्यापार होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? गुजरात, मुंबई, जितने भी समुद्री इलाके हैं ना, वहाँ से होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, और जो हड़प्पा शहर था 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मैंने इसका तरीका भी बताया था कि हड़प लिया, तो हड़प लिया तो भाई उस पर दया कर दे, उसको हड़प मत। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो हड़प्पा शहर था उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, और पहली वीडियो देख लेना, उसमें सारे शहर हैं, किसने खोज की, कौन सी नदी पे और कौन से सन में खोज की, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप देख लोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें मैंने ट्रिक से भी आपको बताया याद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो धोलावीरा जो सिटी मिला था ना, वो हमें आज के टाइम में जो गुजरात है वहाँ पे धोलावीरा की, ठीक है, खोज की गई थी। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है जल संरक्षण के लिए। यहाँ पे पानी को कैसे बचाया जाना, आज से 5,000 साल पहले उन लोगों को पता था, और उन्होंने एक तालाब नुमा एक खूब बड़ा एरिया भी बनाया था जिसमें वो जल को बचा के रखते थे, ठीक है। तो ये जल संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानघर या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें एक ग्रेट बाथ मतलब एक विशाल स्नान गृह भी मिला था। कहाँ मिला था? मैंने बताया था जितने भी विशाल होगा या जिसमें भी ग्रेट लगा होगा, बड़ी चीज़ होगी, वो सब मोहनजोदाड़ो में मिली थी। तो ये भी कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में मिला था। सेकंड वीडियो में मैंने इसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताया, आप एक बारी जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सतुघाई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर था, एक जगह का नाम है सतुघाई। ये किस देश में है? ठीक है, तो ये जो आज के टाइम में अफगानिस्तान है ना, वहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक थी? अफगानिस्तान से लेके थोड़ा ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया और थोड़ा सेंट्रल इंडिया, ठीक है, जो मध्य भारत है और जो आपका उत्तरी भारत है, ठीक है, यहाँ से लेके अफगानिस्तान और पाकिस्तान और थोड़ा सा आज के टाइम में बलूचिस्तान और ईरान, ये वाला जो इलाके, यहाँ तक आपकी ट्रायंगल शेप में, कौन सी शेप थी ये भी याद रखना है, ट्रायंगल शेप में ये आपकी जो
सिंधु घाटी सभ्यता थी ये फैली हुई थी, ठीक है। उसी में से एक शहर है ये, जो अफगानिस्तान में है आज के टाइम में। चलो अगला देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि जो मोहनजोदाड़ो शहर है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। तो आपको ये मैंने पहली और दूसरी वीडियो दोनों में बताया कि जो मोहनजोदाड़ो है इसको स्थानीय भाषा में मरे हुए का टीला बोला जाता है, ठीक है। मरे हुए का टीले के नाम से ही ये इसको जाना जाता था, ठीक है। तो मरे हुए का टीले के नाम से ये प्रसिद्ध था, ठीक है, इसलिए इसको मोहनजोदाड़ो बोला जाता है। ये थी हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। ऐसे ही 25-25 करके और भी वीडियोस आएंगी, कल आएगी 25 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू ही सारा कर लें, ठीक है। इतने एमसीक्यू करा दूंगा मैं आपके कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अंदर घुस के उसके बारे में पढ़ने की, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कि टीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। उससे रिलेटेड हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखना कि आपको वो जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको इसमें कवर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आगे घुमा के आ सकते हैं वो भी मैं आपको आने वाली एमसीक्यू सीरीज़ में कराऊंगा। धन्यवाद।